नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम आपको सीधे लिए चलते हैं चित्रकूट, जहां सरसंघचालक मोहन भागवत एक विशाल उसका शिखर बोल रहे हैं। उखाड़ के ले आया, बिछा दिया और कहा ये मेरी पटरी। उस पर दूसरे छोटे छोटे ऐसे बनने लगे। अब ऐसा जब होता है कि परिस्थिति कुछ संभली नहीं जा रही, तो परिस्थिति को संभालने वाला संतुलन का तत्व अपने आप पर बार बार किसी न किसी रूप में आता है। कई बार नारद मुनि के रूप में आता है। तो नारद मुनि ये सारा दृश्य देख के निकले, नारायण नारायण करते, और इंद्र को जाके पूछा कि क्या हो रहा है भैया आप लोगों का, आज लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कोई खेल चल रहा है? तो हाँ महाराज, खेल तो चल रहा है, लेकिन चल क्या बिगड़ रहा है। हम सब धर्म मानने वाले लोग हैं, हम धर्म सम्मत पद्धति से काम कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा, बार बार करना पड़ता है। बहुत लंबा समय, ये तो जीत जाएंगे, जीतने के बाद भी दुनिया का कल्याण ही करेंगे। हम अच्छे हैं लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो, तुम इसका विचार मत करो, अगर अच्छा है और सत्य है तो उस पर चलो, उससे नुकसान नफे का विचार मत करो। स्वार्थ का विचार करोगे काम नहीं होगा। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनावसी जानताम, ऐसा आगे बढ़ना है। मजबूरी नहीं, भय नहीं, स्वार्थ नहीं, अहंकार भी नहीं। मिलके बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करो, होके रहेगा। अगर सत्य है तो सत्य सेना दलों के भार से मरता नहीं, वो बार बार सर पे चढ़ के बोलता है। फिर गए राक्षसों के पास, उनको भी वही पूछा, तो बड़ी पैड़ी डाल के उस पर वो सबसे पुराना राक्षस खड़ा था, क्योंकि पैड़ी अगर हिलने लगी तो ऊपर का सब गिर जाएगा। तो जिसने पैड़ी लाई वो खड़ा होता था। पूछा उसको क्या हो रहा है? तो बोले मुनि महाराज, कुछ दिन के बाद आपको ये नारायण नारायण बंद करना पड़ेगा। सीढ़ी बन रही, हम लोग जाएंगे, हमारी बन जाएंगी, सब हम जाएंगे स्वर्ग में, तो राज्य हमारा हो जाएगा। फिर आपके ये सब खेल बंद करने पड़ेंगे हम। तो बोले अच्छा, आप लोग राजा बनने वाले हो? राजा कौन बनेगा? तो बोले हम। अरे हम यहां सब थोड़ी बनते, कोई तो एक होगा। हाँ, तो बोले उसका तो ऐसा है कि जो पहले अंदर जाएगा वो राजा बनेगा, उसकी पार्टी को राज्य तंत्र मिलेगा। तो बोले पहले अंदर जाएगा यानी कौन? तो बोले वो आखिरी जो खड़ा है ना, छोटा बच्चा, एक कहीं से फरसी लाई, ईंट लाई, वो लेके खड़ा था। आखिरी फरसी तो छोटी होगी, वो उसकी होगी, उसको उस पर खड़ा रहना पड़ेगा, वो अंदर जाएगा पहले। तो चित्रकूट में इस समय हिंदू एकता महाकुंभ हो रहा है। देश भर से साधु संत इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात सुनी। महाकुंभ में मथुरा में भी एक दिव्य भव्य योगेश्वर श्री कृष्ण मंदिर की मांग जोर शोर से उठ रही है। हम अल्फाबेटली काम करेंगे। अ का म। अ माने अयोध्या हो गया, का काशी और मथुरा। हिंदुओं को न्याय दिलाना, सारांश यही है। हिंदुओं को न्याय नहीं मिल रहा है। मठ मंदिर हमारे अधिगृहित किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है, जनसंख्या सबकी बढ़ रही, हमारी घटती जा रही है। भारत के अंदर तोड़े गए मुगलों के द्वारा, है ना, आक्रमणकारियों के द्वारा, लुटेरों के द्वारा, जिन्होंने हमारा धन ही नहीं लूटा, हमारी आस्थाओं पर भी कुठाराघात किया। अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, विंध्यवासिनी, भारत के सभी तीर्थ स्थान हैं। तो उस दृष्टि से हम सबका एकजुट होना होगा तो सब समाधान हो जाएंगे। सब कुछ महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण की जो है उनके वो हमारे आराध्य हैं। भोले बाबा हमारे आराध्य हैं। आप देखिए काशी का वो दृश्य, सदियों तक कुचली गई थी जो आस्था, श्रद्धा, अपमान हुए, उन सब का परिमार्जन कितने सुंदर तरीके से हुआ। तो ये जो आज हो रहा है ये समाधान है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अयोध्या में है। वो खबर हम आपको दिखाएंगे।
सब पे भगवान श्री राम और मैया सीता कृपा की वर्षा करें। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में धर्म के नाम पर इस समय धुआंधार प्रहार और काउंटर अटैक भी हो रहा है। काशी के बाद आज अयोध्या में बीजेपी का आयोजन हो रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनका एक दल अयोध्या पहुंचा। सरयू नदी में पहले दर्शन, फिर हनुमानगढ़ी के दर्शन और अब रामलला के दर्शन। अयोध्या में इस समय भारतीय जनता पार्टी की ए टीम एक तरह से मौजूद है। बीजेपी के विरोधियों के लिए ये तस्वीरें बेचैन करने वाली हो सकती हैं। बीजेपी की ये आध्यात्मिक यात्रा जारी है। काशी के कायाकल्प का भव्य आयोजन खत्म हुआ। पीएम मोदी तो वाराणसी से दिल्ली लौट आए, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम अगले धार्मिक पड़ाव पर निकल आए हैं। ये पड़ाव है अयोध्या का। भव्य नजारे आप यहाँ पर देखिए, किस तरह से पूरी राम की पैड़ी से सब लोग आए हैं करके और यहाँ पर सम्मानित हुए हैं। सर, यहाँ पर आपको कैसा लगा आकर? जय श्री राम। अयोध्या, पहले काशी फिर अयोध्या, यूपी में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? जय श्री राम। प्रभु कृपा से निश्चित रूप से योगी जी की सरकार दोबारा बनने वाली है। शिवराज जी क्या संदेश देंगे यहाँ से? आप अभी राम की पैड़ी आए हैं सर, क्या सब पे भगवान श्री राम और मैया सीता कृपा की वर्षा करें। तो आप देखिए, सब पर सीता और राम कृपा की वर्षा करें, शिवराज सिंह चौहान ने बोला है। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का दल परिवार समेत रामलला के दरबार में हाजिर हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इनके साथ अयोध्या आए। हम सब लोग जब यहाँ पर आए थे, काशी विश्वनाथ जी के धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, तत्पश्चात मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, तो हम सब लोगों की इच्छा थी कि हम यहाँ रामलला के दर्शन भी करें और वो जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका अवलोकन भी करें, सब लोग देखें, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सब लोग समय समय पर मिलते रहते हैं। तो जब काशी तक आए थे तो सब लोगों की इच्छा थी कि हम रामलला के दर्शन करें, उसीलिए हम आए हैं। तो काशी से कारवां आगे बढ़ते बढ़ते अयोध्या आ पहुंचा है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर को भव्यता मिल चुकी है। अब अयोध्या में जोर शोर से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम राम मंदिर निर्माण का साक्षी होना चाहते हैं, इतिहास बनते देखना चाहते हैं। आज सौभाग्य है, रामलला का मंदिर भी बन रहा है, उनके दर्शन भी करेंगे और राष्ट्र मंदिर भी बन रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। कल बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और आज रामलला के चरणों में है। अब शिव के बाद राम के दरबार में आना परम सौभाग्य का विषय है। जी हाँ, अयोध्या में पहली बार आया हूँ। मैं रामलला का दर्शन लेने के लिए आया हूँ। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ माननीय मोदी जी का, जिस तरह से काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर उन्होंने बना दिया है और पूरे देश और विदेश से पर्यटक काशी में भी आएंगे, अयोध्या में भी आएंगे तो रामलला का दर्शन लेने के लिए। पहले काशी और अब अयोध्या। यूपी का चुनाव दहलीज पर आकर खड़ा है और मथुरा, काशी, अयोध्या चुनावी माहौल में छाए हुए हैं। सबका यही कहना है कि राम और सीता की कृपा सब पर बनी रहे और यही संदेश सारे सीएम्स और डिप्टी सीएम्स का यहाँ पर है। पहले सरयू आरती होती है, फिर यहाँ पर राम की पैड़ी में कुछ वक्त बिताते हैं और अब इसके बाद हनुमानगढ़ी और इसके ठीक बाद राम जन्मभूमि। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। जय श्री राम। और अयोध्या जी से इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित शर्मा जुड़ रहे हैं। मोहित, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश जितने बीजेपी जिन राज्यों में है उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अयोध्या में राम की पैड़ी में शाम को आरती है सरयू नदी के तट पर, यह हमें बताया गया था। रामलला के दर्शन हो गए, होने हैं और क्या कोई सार्वजनिक आयोजन भी है?
आपको गौरव सीधे बता दें कि आज की जो आइटिनरी थी, जो स्केड्यूल था, उसके मुताबिक पहले उन्हें सरयू घाट पर जाना था, जो कि हो चुका है। उसके बाद हनुमानगढ़ी जाना था। हमने विजुअल्स दिखाए, हमने बात भी करी काफी सारे राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स आ रखे हैं उन सभी से, और उन सभी का कहना था कि ये जो एक आज यहाँ पर आना हुआ है सारे पूरे एक जत्थे के साथ, जिसमें 12 चीफ मिनिस्टर, 12 मुख्यमंत्री शामिल हैं और जेपी नड्डा जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी शामिल हैं। इसे कहीं भी पॉलिटिकल रूप से नहीं देखना चाहिए। ये एक आस्तिक जो उनकी आस्था है उसके हिसाब से देखना चाहिए। उसके अलावा कोई भी और चश्मे से इसे नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरा, अब हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि इस समय जो है ये सभी जो है जितने भी डिग्निटरीज यहाँ पर मौजूद हैं वह सभी अभी रामलला के दर्शन के लिए है, राम मंदिर में अभी मौजूद है। करीबन 15 और मिनट लगेंगे और उसके बाद जहां हम अभी खड़े हैं, जो होटल है जहां पर मुख्यमंत्री जितने भी आए हैं और जो बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी यहां पर ही रुके हुए हैं और इसके बाद वो आगे प्रस्थान कर जाएंगे। जो सरयू घाट का जो उनका स्केड्यूल था वो ऑलरेडी हो चुका है। वहां पर एक छोटी सी जो पूजा रखी गई थी वो भी दोपहर में ही पूरी हो गई है। अब उसके बाद सभी अपने अपने राज्यों की तरफ प्रस्थान करेंगे। आंकलन 2 लगाए जा रहे थे कि पहला तो ये था कि ये न्योता था उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कि सभी चीफ मिनिस्टर्स को कि आप वो यहाँ पर आए, अपने खुद से देखें कि क्या क्या हो रहा है, ना केवल काशी में बल्कि यहाँ पर भी, अयोध्या में भी। और दूसरी ओर एक बेटर कम्युनिकेशन की भी बात निकल करके सामने आ रही है। वो जो बेटर सिनर्जी है, बेटर कम्युनिकेशन की जो बात है वो कल भी प्रधानमंत्री ने कही थी सारे मुख्यमंत्रियों को। कहा था कि आप में कम्युनिकेशन जो है ना केवल सेंटर के साथ अच्छा होना चाहिए बल्कि अन्य राज्यों के साथ भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो ऐसी सूचना मिल रही है कि एक कम्युनिकेशन और एक रिलीजियस टूरिज्म जो है आपस में जो स्टेट्स हैं उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ये राम मंदिर से आने के बाद जो है अभी तक जो सूचना मिल रही है, ये सभी जो मुख्यमंत्री हैं, सभी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो यहां से आगे प्रस्थान कर जाएंगे और यहां से निकल करके अपने अपने राज्यों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। मोहित, फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद। रामायण पर्यटन सर्किट देश के अलग अलग राज्यों में और फिर उसको श्रीलंका से किस तरह जोड़ा जाएगा, एक विशाल प्लान भी इस तरह से बन भी रहा है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने तमाम तरह की खबरों के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज को लेकर अपनी उपलब्धता और वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के मामले पर कई खुलासे किए हैं। विराट कोहली ने कहा उन्होंने चयनकर्ताओं को बताया था कि वो वनडे और टेस्ट की कप्तानी करना चाहते हैं। विराट कोहली ने कहा कि उन्हें लेकर कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरे और रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया आके कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऑनेस्टली मैं पिछले 2 या 2.5 साल से मैं इसको क्लैरिफाई करे जा रहा हूँ रेगुलरली और मैं थक चुका हूँ इस चीज को क्लैरिफाई कर करके, क्योंकि ये बार बार सवाल मुझसे पूछा जाता है। और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा कोई भी एक्शन या मेरा कोई भी कम्युनिकेशन कभी भी टीम को नीचे लगाने के लिए नहीं होगा जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो साफ कहा कि रोहित शर्मा और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां, सुर्खियों के साथ होगी वापसी। देखते रहिए आज तक।